इशू साइज है 650 करोड़ रुपए और पूरा का पूरा इशू ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी में पैसे नहीं आएंगे, निवेशकों के पास कंपनी से पैसे जाएंगे, जो भी कुछ कंपनी आईपीओ के जरिए जुटाएगी। कंपनी की बात करें तो 1999 में कंपनी की शुरुआत हुई और नमकीन बनाती है, चिप्स बनाती है और नमकीन में भी गाठिया ज़्यादा बनाती है क्योंकि गुजरात बेस्ड ही कंपनी है। और ख़ास चीज़ ये है कि इनकी करीब करीब 80% जो रेवेन्यू है, कारोबार जो है वो गुजरात से ही आता है। हालांकि 10 राज्यों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इनका पहुंच है, लेकिन बेहतरीन चीज ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बड़ा तगड़ा इनका है। 617 इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 3 डिपो हैं और प्रोडक्शन यूनिट की बात करें तो गुजरात में 2 और महाराष्ट्र में 1 प्रोडक्शन यूनिट है। इस आईपीओ पर चर्चा करते हैं, हमारे साथ जुड़ गई हेम सिक्योरिटीज की आस्था जी। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आस्था जी, अगर हम कंपनी की बात करें तो प्रोमोटर काफी अनुभवी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ा दमदार है। हालांकि चूंकि इतना कंपटीशन वाला ये बिजनेस है कि मार्जिन बड़ा टफ हो जाता है, ज्यादा मार्जिन उठा पाना। आप जरा ये बताइए कि आपको कंपनी कैसी लग रही है और चूंकि पूरा का पूरा ओएफएस है, आप क्या सलाह दे रही हैं इसमें? अभिषेक जी जी देखिए, ओएफएस है और इसमें भी प्रमोटर्स कुछ पैसा यहाँ पे बेच रहे हैं बेसिकली। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कंपनी कैसी है, तो बिल्कुल जिस तरह से गांठिया इनका कोर बिजनेस और कोर प्रोडक्ट है, तो गांठिया और नमकीन मिला के तकरीबन 60% ऑफ रेवेन्यू आता है, क्योंकि 30% के आसपास FY23 के फिगर्स के हिसाब से गांठिया से और FY23 के फिगर्स के हिसाब से 30% के आसपास नमकीन से आता है। मेजरली इनकी सेल जो है या इनका मेजर मार्केट गुजरात में है, क्योंकि अराउंड 75 या 76% ऑफ सेल्स गुजरात से ही हो रही है। तो मेजर मार्केट इनका गुजरात है। एक्सपोर्ट कुछ खास ही करते नहीं है, ओनली 0.13% ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपोर्ट है। तो पूरा डोमेस्टिक सेल्स है जिसमें कि गुजरात यहाँ पे मेजर एरिया आता है। कंपनी की बात करें तो पुराना अनुभवी प्रमोटर बेस है, पुराना इनका काम है। और देखा जाए तो इनके फंडामेंटल्स में भी जो फाइनेंशियल्स हैं वो ठीक है, क्योंकि मार्जिन जरूर आपने बोला कि यहाँ पे मार्जिन में देखा जाए तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है रॉ मटेरियल कॉस्ट का। तो उसकी वजह से उठापटक बिल्कुल हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्जिन को संभालना भी एक बड़ी बात है। रॉ मटेरियल कॉस्ट को कैसे मैनेज करती है कंपनी। तो कंपनी की विस्तृत यहाँ पे अगर जो भी हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखी है, उस हिसाब से हमें ये ठीक ठाक आईपीओ लगता है। सब्सक्राइब की तो रेटिंग है, लेकिन मेजरली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लगाइए। तो अगर लंबा नजरिया है तो इसमें लगाइए, क्योंकि इसमें 1-2 पॉइंट है जो कि आगे जाके महत्वपूर्ण हो जाएंगे, देखने वाले हो जाएंगे। देखिए, कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं उनमें देखा जाए तो थोड़ा-सा अब क्योंकि बीच में कुछ यहाँ पे डिवाइड हुआ था, एक प्रमोटर एग्जिट भी कर रहे थे, जो इनके बड़े भाई थे विपिन भाई के, उन्होंने भी एग्जिट किया था। उसके बाद उन्होंने खुद का ब्रांड खोल दिया गोकुल के नाम से। तो कॉम्पिटिशन अभी वहां से आएगा देखिए। तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी उस कॉम्पिटिशन को कैसे टैकल करेगी। और उसकी वजह से भी हमने देखा कि जो ये इवेंट हुआ उसकी वजह से भी थोड़ा-सा फाइनेंशियल्स में एक हमें देखने को मिला, एक असर देखने को मिला। तो मैं इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आगे जाते हुए इनकी कैसे नतीजे आएँगे, उस पे एक नज़र रखनी चाहिए। कॉम्पिटिशन को ये किस तरह से फेस करेंगे, उस पे एक नज़र रखनी चाहिए। और इन्हीं सभी पैरामीटर्स के चलते सब्सक्राइब की तो रेटिंग है, लेकिन मेनली अगर नज़रिया लॉन्ग टर्म का यहाँ पे रख के लगाएँगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।